तुम जिसे जीवन कह रहे हो वह केवल एक अंतहीन दौड़ है, और इस दौड़ का अंत केवल थकान है। तुम सुबह उठते हो, भागते हो, रात को थक कर गिर जाते हो, फिर वही सिलसिला। तुम मंदिर जाते हो, हाथ जोड़ते हो, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना में केवल मांग है। तुम मांगते हो क्योंकि तुम डरे हुए हो। तुम हनुमान के पास जाते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि कोई संकट है जो तुम्हें मिटा देगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, तुम सबसे बड़े संकट से अनजान हो, और वह संकट है तुम्हारा सोया होना। तुम जी रहे हो जैसे कोई नींद में चलता हो। तुम्हारी आंखें खुली हैं पर तुम देख नहीं रहे। तुम्हारी धड़कन चल रही है पर तुम जीवित नहीं हो। आज मैं तुम्हें उस रहस्य की तरफ ले जाना चाहता हूं जहां तुम्हारी नींद टूट सकती है। 9 ऐसी ध्वनियां, 9 ऐसे कंपन जो अगर तुम्हारे कानों के रास्ते तुम्हारे प्राणों में उतर जाएं तो तुम वह नहीं रहोगे जो तुम कल तक थे। अगर तुमने अनजाने में भी इन सूत्रों को छू लिया तो तुम्हारे भीतर एक ऐसा विस्फोट होगा जिसे तुम चमत्कार कहोगे। लोग मुझसे पूछते हैं कि चमत्कार क्या है। मैं कहता हूं, जब तुम्हारा अहंकार गिर जाए और तुम उस विराट शक्ति से जुड़ जाओ, वही एकमात्र चमत्कार है। और जिसे तुम हनुमान कहते हो, वह कोई व्यक्ति नहीं जो कहीं पहाड़ों में बैठा है। वह तुम्हारे ही भीतर सोई हुई वह असीम ऊर्जा है जिसे तुमने कभी पुकारा ही नहीं। आज रात सोने से पहले अगर तुमने इन ध्वनियों का विज्ञान समझ लिया तो तुम्हारी सुबह एक नया जन्म होगी। मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि वह हर चीज का हल बाहर खोज रहा है। तुम बीमार होते हो तो दवा खोजते हो, तुम दुखी होते हो तो मनोरंजन खोजते हो, तुम असफल होते हो तो सांत्वना खोजते हो। लेकिन कभी तुमने अपने भीतर की ध्वनियों को सुना है? ये पूरा ब्रह्मांड एक संगीत है, एक कंपन है। जिसे तुम पत्थर कहते हो वो भी कंपन कर रहा है, जिसे तुम अपना शरीर कहते हो वो भी कंपन है। प्राचीन ऋषियों ने, विशेषकर पतंजलि ने इस बात को पकड़ा था कि अगर हम अपने भीतर की कंपन की आवृत्ति को बदल दें तो हमारा पूरा भाग्य बदल सकता है। मंत्र क्या है? मंत्र कोई जादू टोना नहीं है। मंत्र एक तकनीकी विधि है। जैसे तुम एक शांत झील में पत्थर फेंकते हो और लहरें उठती हैं, वैसे ही जब तुम एक विशेष मंत्र का उच्चारण करते हो तो तुम्हारे मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र में विशेष लहरें उठती हैं। रात का समय इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जब पूरी दुनिया सो जाती है, जब बाहरी कोलाहल शांत हो जाता है, तब तुम्हारे अवचेतन की परतें खुलती हैं। उस समय बोला गया एक शब्द भी तुम्हारे जीवन की जड़ों तक पहुंच जाता है। तुम रात भर जो सोचते हो वही तुम्हारा कल निर्मित करता है। अगर तुम डर लेकर सोओगे तो सुबह डर के साथ उठोगे। लेकिन अगर तुम इन 9 बीज मंत्रों की ध्वनि के साथ निद्रा की गोद में जाओगे तो तुम परमात्मा की गोद में सोओगे। पहला मंत्र है घा हनुमते नमः। इसे केवल एक वाक्य मत समझो। इसमें जो घा की ध्वनि है वह सीधे तुम्हारी नाभि पर चोट करती है। नाभि वह केंद्र है जहां से तुम अपनी मां से जुड़े थे, जहां से तुम्हारा जीवन शुरू हुआ था। आज तुम अपनी नाभि से कट गए हो, इसलिए तुम कमजोर महसूस करते हो। तुम छोटी छोटी समस्याओं से घबरा जाते हो। कोई तुम्हें कुछ कह दे तो तुम टूट जाते हो। तुम्हारी भीतरी शक्ति सोई हुई है। जब तुम इस मंत्र का जाप करते हो तो ये तुम्हारे भीतर के उस सोए हुए केंद्र को झकझोर देता है। ये तुम्हें जोड़ता है उस विराट प्राण से जिसे हम पवन पुत्र कहते हैं। पवन का अर्थ है वायु और वायु का अर्थ है श्वास। तुम श्वास ले तो रहे हो पर तुम्हारी श्वास अधूरी है। तुम केवल फेफड़ों से श्वास लेते हो, नाभि तक तुम्हारी श्वास कभी नहीं जाती। जिस दिन तुम्हारी श्वास नाभि को छूने लगेगी उस दिन तुम्हारे भीतर वह बल पैदा होगा जिसे देखकर लोग कहेंगे कि यह व्यक्ति बदल गया। हनुमान का अर्थ ही है वह बल जो सेवा और समर्पण से पैदा होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत बाधाएं हैं।
व्यापार नहीं चल रहा, बच्चे बात नहीं मान रहे, घर में क्लेश है, तुम बाधाओं को बाहर देख रहे हो, लेकिन असली बाधा तुम्हारे भीतर का प्रतिरोध है। तुम जीवन के प्रवाह के साथ नहीं बह रहे, तुम उसके खिलाफ तैरने की कोशिश कर रहे हो। हनुमान मूल मंत्र श्री हनुमते नमः कोई साधारण प्रार्थना नहीं, यह एक समर्पण है। जब तुम कहते हो नमः तो तुम अपने मैं को झुका रहे हो, और जैसे ही मैं झुकता है अस्तित्व की पूरी शक्ति तुम्हारे भीतर बहने लगती है। तुम एक छोटे से घड़े की तरह हो जिसने अपना मुंह बंद कर रखा है और शिकायत कर रहे हो कि सागर का पानी मेरे भीतर क्यों नहीं आता। अपना ढक्कन खोलो, वही नमः है। विशेषकर उन जोड़ों के लिए जिनके जीवन में कड़वाहट आ गई है, ये ध्वनि औषधि की तरह काम करती है। कड़वाहट क्या है? वह दो अहंकारों का टकराव है। जब तुम इस मंत्र के कंपन में डूबते हो तो वह टकराव शांत होने लगता है। कलयुग का अर्थ ही है वह समय जब बुद्धि बहुत तेज हो गई है पर हृदय सूख गया है। और हनुमान इस कलयुग के जागृत देवता हैं। इसका अर्थ है कि यह ऊर्जा आज के समय में सबसे ज्यादा सुलभ है। आधुनिक विज्ञान आज ध्वनि चिकित्सा की बात कर रहा है। वे कहते हैं कि कुछ विशेष आवृत्तियां कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट कर सकती हैं। अगर ध्वनि कोशिकाओं को नष्ट कर सकती है तो वह उन्हें नवजीवन भी दे सकती है। जब तुम ऐं भ्रीम हनुमते श्री राम दूताय नमः का जाप करते हो तो इसमें जो भ्रीम की ध्वनि है वह तुम्हारे मस्तक के भीतर के अंधकार को मिटाती है। तुम भ्रम में जी रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम दौड़ रहे हो क्योंकि सब दौड़ रहे हैं। तुम पैसा कमाना चाहते हो क्योंकि पड़ोसी कमा रहा है। तुम्हारी अपनी कोई मौलिकता नहीं बची। यह मंत्र तुम्हें रामदूत बनाता है। राम का अर्थ है तुम्हारा अंतरात्मा और दूत का अर्थ है उसका सेवक। जिस दिन तुम अपनी अंतरात्मा के सेवक बन जाओगे उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं पाएगी। तुम सफल इसलिए नहीं होते क्योंकि तुम टुकड़ों में बंटे हुए हो। तुम्हारा एक हिस्सा कुछ कहता है, दूसरा कुछ। तुम एक घर में 10 लोग बनकर रह रहे हो, ये मंत्र तुम्हें एक करता है, ये तुम्हें अखंड बनाता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या मंत्र काम करते हैं? मैं कहता हूं बीज को देखो। एक छोटा सा बीज, उसमें पूरा का पूरा वटवृक्ष छिपा है, लेकिन वह बीज तब तक वृक्ष नहीं बनता जब तक वह मिट्टी में मिलकर मिट नहीं जाता। मंत्र एक बीज है और तुम्हारा हृदय वह मिट्टी है। अगर तुम मंत्र को केवल होठों से दोहराओगे तो कुछ नहीं होगा, वह केवल एक शोर होगा। लेकिन अगर तुम उसे अपने हृदय की गहराई में उतरने दोगे, अगर तुम उसे अपने खून में बहने दोगे तो वह चमत्कार करेगा। तुम जिसे हनुमान चालीसा कहते हो वह केवल शब्दों का समूह नहीं है, वह एक लय है। उस लय में अगर तुम नाच सको तो तुम्हारी हर कोशिका नृत्य करने लगेगी। हनुमान का वास्तविक नाम मारुति है। मरुत का अर्थ है मरुस्थल की हवा, जो सब कुछ उड़ा ले जाए। तुम्हारे भीतर जो कचरा इकट्ठा हो गया है, जो पुरानी यादें, जो दुख, जो अपमान तुमने पकड़ कर रखे, उन सबको उड़ा देने का नाम मारुति है। तुम किष्किंधा की बात करते हो, तुम अंजनी पुत्र की बात करते हो। ये केवल कथाएं नहीं हैं, ये प्रतीक हैं। किष्किंधा तुम्हारे भीतर का वह स्थान है जहां अशांति है, जहां वानर जैसा मन उछल कूद कर रहा है, और उस अशांति के बीच हनुमान का जन्म होता है। यानी जब तुम्हारी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है तो वह हनुमान बनती है। तुम्हें अग्नि ने अपना शिष्य माना था, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर जो तप है, जो प्यास है, वही तुम्हें ज्ञान तक ले जाएगी। तुम ठंडे पड़ गए हो, तुम बुझ गए हो, तुम्हारे भीतर कोई आग नहीं बची, तुम बस घिसट रहे हो। हनुमान की साधना का पहला सूत्र है ब्रह्मचर्य। लोग इसका गलत अर्थ लेते हैं। वे सोचते हैं कि स्त्री या पुरुष से दूर भागना ब्रह्मचर्य है। नहीं, ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म जैसी चर्या। अपनी ऊर्जा को नीचे के केंद्रों से उठाकर ऊपर की ओर ले जाना, अपनी काम ऊर्जा को राम ऊर्जा में बदल देना ही वास्तविक ब्रह्मचर्य है।
और जब तुम इस ऊर्जा के साथ मंत्र का जाप करते हो तो तुम रुद्राक्ष की माला के दानों को नहीं घुमाते, तुम अपने भाग्य के सितारों को घुमाते हो। संकटों में हनुमान भक्त को चिंता नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि चिंता वह करता है जिसे लगता है कि वह अकेला है। जिस दिन तुम्हें ये एहसास हो जाएगा कि वह विराट शक्ति तुम्हारे साथ है, तुम्हारी चिंता विदा हो जाएगी। लोग पूछते हैं कि रुद्राक्ष की माला ही क्यों? रुद्राक्ष शिव का अंश है और हनुमान स्वयं रुद्र अवतार हैं। यह एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। जब तुम उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके बैठते हो तो तुम पृथ्वी के चुंबकीय प्रवाह के साथ जुड़ जाते हो। यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह शुद्ध भूगोल और भौतिक विज्ञान है। तुम ब्रह्मांड के साथ एक लय में आ जाते हो और जब तुम 10 बार या 108 बार मंत्र दोहराते हो तो वह एक घेरा बनाता है, एक सुरक्षा कवच। तुम्हारे आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो लोग तुम्हारे बारे में बुरा सोचते हैं, जो परिस्थितियां तुम्हें डराती हैं, वे उस कवच को पार नहीं कर पाती। हनुमान के बारे में प्राचीन साहित्य में जो कथाएं हैं वे उनके समर्पण को दर्शाती हैं। समर्पण का अर्थ है मिट जाना। जहां तुम मिटते हो वहीं परमात्मा शुरू होता है। तुम इतने भरे हुए हो अपने आप से, अपनी उपलब्धियों से, अपनी डिग्रियों से कि वहां परमात्मा के लिए कोई जगह ही नहीं बची। हनुमान को देखो, उन्होंने अपना सीना चीरकर दिखा दिया कि भीतर केवल राम है। इसका अर्थ यह नहीं कि उन्होंने सच में मांस फाड़ा होगा। इसका अर्थ है कि उनके भीतर मैं का कोई अस्तित्व ही नहीं था। और जिसके भीतर मैं नहीं है उसके भीतर पूरी कायनात समा सकती है। तुम कमजोर हो क्योंकि तुम अकेले हो। हनुमान शक्तिशाली हैं क्योंकि वे परमात्मा के साथ एक हैं। यह शक्ति साहस और दयालु स्वभाव से आती है। अक्सर शक्तिशाली लोग क्रूर हो जाते हैं, लेकिन हनुमान की शक्ति करुणा से भरी है। वे संकट मोचन हैं क्योंकि वे दूसरों के दुख को अपना समझते हैं। अंजनेय मंत्र श्री वज्रदेहाय राम भक्ताय वायुपुत्राय नमः उन लोगों के लिए है जो अपने कार्य क्षेत्र में ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। वज्रदेहाय का अर्थ है जिसका शरीर और संकल्प वज्र के समान मजबूत हो। आज के समय में लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। जरा सी मंदी आई नहीं कि वे टूट जाते हैं। यह मंत्र तुम्हारे भीतर उस दृढ़ता को पैदा करता है। यह तुम्हारी रचनात्मकता को बढ़ाता है। वायुपुत्र होने का अर्थ है गति। जिसके पास गति है और जिसके पास दृढ़ता है उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जो लोग लंबे समय से अपनी उन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके लिए यह ध्वनि एक चाबी की तरह है। यह तुम्हारे भाग्य के बंद दरवाजों को खोल सकती है। लेकिन याद रहे, यह तब होगा जब तुम अपनी पूरी प्राण ऊर्जा इसमें लगा दोगे। तुम्हें समझना होगा कि तुम एक ऊर्जा पुंज हो। तुम्हारे चारों तरफ एक आभा मंडल है। जब तुम उदास होते हो तो वह आभा मंडल सिकुड़ जाता है और गहरे रंग का हो जाता है। जब तुम प्रार्थना में होते हो, जब तुम मंत्र की ध्वनि में होते हो तो वह आभा मंडल फैलने लगता है, वह सुनहरा होने लगता है और वह सुनहरा प्रकाश ही तुम्हारी सुरक्षा करता है। जिसे तुम भूत प्रेत या नकारात्मक ऊर्जा कहते हो वे कुछ और नहीं, बस कम कंपन वाली ऊर्जाएं हैं। जब तुम अपनी ऊर्जा को मंत्र के माध्यम से ऊंचे स्तर पर ले जाते हो तो ये नीची ऊर्जाएं तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम प्रकाश बन जाते हो और प्रकाश में अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं होता। हनुमान मंत्र तुम्हारे लिए वही प्रकाश है। यह तुम्हें शत्रुओं के बुरे इरादों से नहीं बचाता, बल्कि यह तुम्हें इतना ऊंचा उठा देता है कि प्रेम की शक्ति है, द्वेष की नहीं। वे राम के भक्त हैं और राम का अर्थ है जो सब में रम रहा है। जब तुम सब में उसी को देखोगे तब तुम्हारी हर पुकार सुनी जाएगी। जीवन की बाधाएं क्या हैं? वे तुम्हारी अपनी बनाई हुई मानसिक दीवारें हैं। यह मंत्र उन दीवारों को ढहा देता है और तुम्हारे जीवन को सुचारू रूप से बहने में मदद करता है। मनुष्य के जीवन में भय सबसे बड़ा शत्रु है। तुम डरते हो बीमार होने से, बूढ़े होने से, गरीबी से और अंत में मौत से। हनुमान गायत्री मंत्र
आंजनेय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात। तुम्हें इस भय से मुक्त करता है। हनुमान 7 चिरंजीवियों में से एक हैं, यानी वे अमर हैं। अमरता का अर्थ यह नहीं है कि यह शरीर हमेशा रहेगा। अमरता का अर्थ है उस तत्व को जान लेना जो कभी नहीं मरता। जब तुम इस मंत्र का जाप करते हो तो तुम अपनी अमर आत्मा के संपर्क में आते हो। और जो एक बार जान लेता है कि वह शरीर नहीं है, वह अविनाशी चेतना है, उसके लिए फिर कैसा डर। शनि की 7.5 हो या ग्रहों का कोई भी दोष, वे केवल उन पर असर करते हैं जो केवल शरीर के तल पर जी रहे हैं। जो आत्मा के तल पर है उस पर ग्रहों का कोई अधिकार नहीं। यह मंत्र तुम्हें वह आंतरिक बल देता है कि तुम जीवन की हर आंधी में अडिग खड़े रह सको। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे भीतर एक अदम्य साहस छिपा है, लेकिन तुम उस शेर की तरह हो जो भेड़ों के बीच रहकर खुद को भेड़ समझने लगा है। हनुमान तुम्हें तुम्हारी असली दहाड़ याद दिलाते हैं। वे तुम्हें बताते हैं कि तुम वायु के पुत्र हो, तुम अनंत आकाश में उड़ने के लिए बने हो। तुम छोटी छोटी परेशानियों में रेंगने के लिए नहीं हो। जब तुम यात्रा पर निकलते हो, चाहे वह बाहर की यात्रा हो या भीतर की, हनुमान गायत्री का जाप तुम्हारे चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना देता है। यह कोई मानसिक कल्पना नहीं है, यह एक सूक्ष्म ऊर्जा का कवच है जो किसी भी दुर्घटना या नकारात्मक प्रभाव को तुम तक पहुंचने से रोकता है। श्री राम जय राम जय जय राम, यह सबसे सरल और सबसे गहरा मंत्र है। लोग सोचते हैं कि यह तो केवल राम का नाम है, लेकिन हनुमान के लिए राम क्या है? राम उनके श्वास है। मंत्र का अर्थ है मन को शांत करना। जब तुम इस धुन में खो जाते हो तो तुम्हारा अहंकार गलने लगता है, और जहां अहंकार नहीं है वहां परमात्मा साक्षात खड़ा है। तुम दुनिया को जीतना चाहते हो पर खुद को नहीं जीत पाए। यह मंत्र तुम्हें खुद को जीतने की कला सिखाता है। यह तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाता है। मोक्ष का अर्थ मृत्यु के बाद मिलने वाला स्वर्ग नहीं है। मोक्ष का अर्थ है इसी क्षण, इसी शरीर में रहते हुए हर तरह के मानसिक बंधन से आजाद हो जाना। हनुमान वह गुरु हैं जो तुम्हें हाथ पकड़कर उस पार ले जाते हैं। मंत्र जाप की विधि में तुम अक्सर उलझ जाते हो। तुम सोचते हो कि कितने बजे बैठना है, कौन से कपड़े पहनने हैं। ये सब बाहरी चीजें, असली चीजें हैं तुम्हारा भाव। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए किसी दिखावे की जरूरत नहीं है। वे कोमल हृदय के देवता हैं। वे केवल तुम्हारी निष्ठा देखते हैं। हाँ, शनिवार और मंगलवार को उनकी ऊर्जा पृथ्वी पर अधिक प्रभावी होती है, इसलिए उन दिनों का महत्व है। सूर्योदय का समय सबसे उत्तम है, क्योंकि उस समय प्रकृति खुद जाग रही होती है। पूरी दुनिया में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा होता है। ताजे फूल, धूप बत्ती, जल का पात्र, ये सब तुम्हारे वातावरण को पवित्र बनाने के साधन हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है अपने भीतर के विचारों के शोर को कम करना। जब तुम मंत्र बोलो तो तुम्हारा पूरा अस्तित्व वह मंत्र बन जाए। ऐसा ना हो कि होंठ मंत्र जप रहे हो और मन बाजार में घूम रहा हो। वह जाप नहीं, वह केवल समय की बर्बादी है। तुम्हारे भीतर जो अवसाद है, जो तनाव है, वह क्यों है? क्योंकि तुमने अपनी ऊर्जा को कहीं अटका दिया है। जैसे रुका हुआ पानी सड़ने लगता है, वैसे ही रुकी हुई ऊर्जा दुख पैदा करती है। हनुमान मंत्र तुम्हारी ऊर्जा को गति देते हैं। वे उसे नीचे के केंद्रों से ऊपर की तरफ धकेलते हैं। जब तुम्हारी ऊर्जा हृदय तक पहुंचती है तो तुम्हें प्रेम का अनुभव होता है। जब वह कंठ तक पहुंचती है तो तुम्हारी वाणी में मिठास आती है, और जब वह आज्ञा चक्र तक पहुंचती है तो तुम्हें प्रकाश और बुद्धि का अनुभव होता है। यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसे करते समय अपने पास कुमकुम और जल रखना शुभ है।
क्योंकि ये ऊर्जा को सोखने और संचित करने का काम करते हैं। मंत्र बोलने के बाद उस जल को पीना या कुमकुम लगाना उस ऊर्जा को अपने शरीर में स्थापित करने जैसा है। लोग अक्सर पूछते हैं कि हनुमान जी को अग्नि ने अपना शिष्य क्यों माना? अग्नि का स्वभाव है जलाना और शुद्ध करना। हनुमान की भक्ति भी वैसी ही है। वह तुम्हारे भीतर के कूड़े करकट को जला देती है। तुम जिसे पाप कहते हो वह कुछ और नहीं, तुम्हारी बेहोशी में की गई गलतियां हैं। मंत्र की अग्नि उन गलतियों के पछतावे को जलाकर तुम्हें शुद्ध कर देती है। तुम एक नई ऊर्जा के साथ फिर से शुरुआत कर सकते हो। हनुमान जी बाल्यकाल से ही संकल्पित थे। संकल्प का अर्थ है अपनी पूरी ऊर्जा को एक दिशा में लगा देना। तुम असफल इसलिए हो क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा 1000 दिशाओं में बिखरी हुई है। तुम थोड़े यहाँ हो, थोड़े वहाँ। हनुमान मंत्र तुम्हें संचित करते हैं। वे तुम्हें एक बिंदु पर लाते हैं और जब तुम एक बिंदु पर होते हो तो तुम विस्फोटक हो जाते हो। तुम्हारे आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा है, जिसे तुम भूत प्रेत कहते हो, वे क्या हैं? वे केवल वे आत्माएं या ऊर्जाएं हैं जो प्रकाश से दूर हैं। जब तुम हनुमान मंत्र का जाप करते हो तो तुम प्रकाश का एक स्तंभ बन जाते हो। अंधेरा प्रकाश के सामने नहीं टिक सकता। इसलिए यह कहा जाता है कि जहां हनुमान का नाम है वहां डर नहीं है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, ये ऊर्जा का नियम है। उच्च कंपन वाली ऊर्जा के सामने निम्न कंपन वाली ऊर्जा नहीं ठहर सकती। अगर तुम डिप्रेशन में हो, अगर तुम डर में जी रहे हो तो तुम निम्न ऊर्जा में हो। हनुमान मंत्र तुम्हें वहां से खींचकर उच्च ऊर्जा के धरातल पर खड़ा कर देते हैं। तुम्हें अपने जीवन में एक उद्देश्य खोजना होगा। हनुमान का जीवन एक उद्देश्य के लिए था, राम की सेवा। तुम्हारा जीवन किसके लिए है? अगर तुम्हारा जीवन केवल अपने लिए है तो वो बहुत छोटा है। जिस दिन तुम किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ जाओगे उस दिन विराट की शक्तियां तुम्हारे माध्यम से काम करने लगेंगी। हनुमान जी के 9 मंत्र तुम्हें उसी विराट से जोड़ते हैं। वे तुम्हें सिखाते हैं कि तुम मात्र एक हाड़ मांस का पुतला नहीं हो, तुम उस दिव्य चेतना के प्रतिनिधि हो। जब तुम रात को सोने से पहले इन मंत्रों को बोलते हो तो तुम ब्रह्मांड को यह संदेश दे रहे होते हो कि तुम जागने के लिए तैयार हो। तुम्हारी नींद फिर केवल एक शारीरिक आराम नहीं रह जाती, वह एक गहरे ध्यान में बदल जाती है। तुमने हनुमान जी के 9 शक्तिशाली बीज मंत्रों के बारे में सुना। तुमने सीखा कि ये कैसे काम करते हैं, इनके लाभ क्या हैं और इन्हें कैसे जपना चाहिए। लेकिन याद रहे, यह सब जानकारी तब तक व्यर्थ है जब तक तुम इसे अपने आचरण में नहीं उतारते। लोग जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं, वे पुस्तकालय बन जाते हैं, पर उनके जीवन में कोई क्रांति नहीं होती। मैं तुम्हें जानकारी नहीं, एक अनुभव देना चाहता हूं। आज रात जब तुम अपने बिस्तर पर जाओ तो सब कुछ भूल जाओ। भूल जाओ कि तुम कौन हो, तुम्हारी क्या समस्या है। बस उन 9 ध्वनियों को अपने भीतर गूंजने दो। देखो कि वे तुम्हारे शरीर के किस अंग में कंपन पैदा कर रही हैं। अपनी श्वास के साथ उन्हें गहरा उतरने दो। तुम्हारे जीवन का रूपांतरण कोई और नहीं कर सकता, केवल तुम ही कर सकते हो। हनुमान जी तुम्हें शक्ति दे सकते हैं, पर उस शक्ति का उपयोग तुम्हें ही करना होगा। वे तुम्हें मार्ग दिखा सकते हैं, पर चलना तुम्हें ही होगा। संकटों में घबराना बंद करो। हर संकट एक अवसर है तुम्हारे भीतर की शक्ति को परखने का। हनुमान भी संकटों के बीच ही महान बने। अगर रावण न होता, अगर सीता का हरण न होता, तो हनुमान की शक्ति को दुनिया कभी नहीं जान पाती। तुम्हारी परेशानियां ही तुम्हारा द्रोणागिरी पर्वत हैं। उन्हें उठाओ और देखो कि तुम्हारे भीतर कितना बल छिपा है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस अपनी शक्ति को भूल गए हो। जब तुम 40 दिन तक इस प्रयोग को करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक शांति उतर रही है। ऐसी शांति जो बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। तुम्हारे चेहरे पर एक नया तेज होगा, तुम्हारी वाणी में एक अधिकार होगा, और सबसे बड़ी बात,
तुम्हारे भीतर एक कदम में प्रेम होगा। जो लोग तुम्हें कल तक परेशान करते थे, अब वे तुम्हें परेशान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुमने अपना केंद्र बदल लिया है। तुम अब परिधि पर नहीं जी रहे, तुम केंद्र पर आ गए हो। और केंद्र हमेशा शांत होता है, चाहे परिधि पर कितना ही तूफान क्यों ना हो। हनुमान जी की कृपा का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है तुम्हारी चेतना का जागरण। जब तुम्हारी चेतना जागती है तो तुम्हें हर जगह परमात्मा दिखाई देता है। तुम्हें पहाड़ों में, चिड़ियों में, पेड़ों में और हर मनुष्य में वही शक्ति दिखाई देती है। तब तुम किसी का बुरा नहीं कर सकते। तब तुम्हारा पूरा जीवन एक प्रार्थना बन जाता है। तुम जो भी काम करोगे वह हनुमान की पूजा बन जाएगा। तुम दुकान चलाओ, तुम दफ्तर जाओ, तुम घर का काम करो, अगर तुम उसे पूरे होश और समर्पण के साथ करते हो तो वही साधना है। 9 बीज मंत्र 9 द्वार हैं। हर द्वार तुम्हें एक नए अनुभव की ओर ले जाता है। कोई तुम्हें बल देगा, कोई तुम्हें बुद्धि देगा, कोई तुम्हें शांति देगा, लेकिन अंतिम द्वार वही है जहां तुम और हनुमान एक हो जाते हो, जहां भक्त और भगवान के बीच का पर्दा गिर जाता है। उस दिन तुम समझोगे कि हनुमान कहीं बाहर नहीं थे, वे सदा से तुम्हारे भीतर ही सोए हुए थे। तुमने बस उन्हें पुकारा नहीं था, तुमने बस उन्हें वह सम्मान नहीं दिया था जिसके वे अधिकारी थे। आज से उन्हें अपने भीतर जगाओ, उन्हें अपने प्राणों का सारथी बनाओ। जैसे जैसे तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ोगे, तुम पाओगे कि तुम्हारे जीवन की जटिलताएं सुलझने लगी हैं। जो काम पहले पहाड़ जैसे लगते थे, अब वे खिलौने जैसे लगने लगेंगे। यह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा का चमत्कार है। हनुमान जी कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। इसका अर्थ यही है कि उनका प्रभाव तुरंत और सीधा होता है, लेकिन उनकी कृपा पाने के लिए तुम्हें अपनी पात्रता सिद्ध करनी होगी। पात्रता का अर्थ है ईमानदारी, पवित्रता और अटूट विश्वास। बिना विश्वास के तो तुम एक कदम भी नहीं चल सकते। विश्वास वह नींव है जिस पर तुम्हारी साधना का महल खड़ा होगा। इस यात्रा का समापन नहीं होता, ये तो हर पल नहीं होती है। हर दिन एक नया अवसर है, हर रात एक नई संभावना है। अपनी रातों को मंत्रों से सजाओ और अपने दिनों को कर्मों से। हनुमान की यह कथा, ये मंत्र तुम्हारे जीवन के अंधेरे को मिटाकर तुम्हें उस परम प्रकाश की ओर ले जाएं, यही मेरी कामना है। तुम भटकना बंद करो, तुम अपनी मंजिल को पहचानो। तुम्हारा जीवन एक खास उद्देश्य के लिए बना है, उसे व्यर्थ की बातों में मत गंवाओ। उठो, जागो और अपनी उस असीम शक्ति को प्राप्त करो जो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हनुमान तुम्हारे साथ हैं, बस तुम्हें एक कदम उनकी ओर बढ़ाना है, और वह कदम है समर्पण का, प्रेम का और निरंतर अभ्यास का। जीवन एक संगीत है, इसे बेसुरा मत होने दो। मंत्रों की लय के साथ अपने जीवन के तार मिलाओ और फिर देखो ये अस्तित्व कैसे तुम्हारे माध्यम से अपना गीत गाता है। तुम माध्यम बन जाओ, तुम बांसुरी बन जाओ, ताकि वह परमात्मा तुम्हारे माध्यम से अपनी धुन बजा सके। हनुमान वही बांसुरी हैं जिसमें से राम का संगीत निकलता है। तुम भी वैसे ही बन सकते हो, बस अपने मैं को खाली कर दो और उस विराट ऊर्जा को अपने भीतर बहने दो। यही अंतिम सत्य है, यही परम सिद्धि है। हनुमान की जय का अर्थ है तुम्हारे भीतर की दिव्यता की जय।